तो पर्पज के हिसाब से जो कंप्यूटर बनाया गया है वो 3 प्रकार के कंप्यूटर बनाए गए हैं। पहला मेन सॉरी पहला जो कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा होता है डिजिटल, डिजिटल। और तीसरा होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड। ये 3 तरीके के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और बाई साइज के हिसाब से कंप्यूटर जो है 4 प्रकार के बनाए गए हैं, 4 तरीके के कंप्यूटर है। पहला कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में पाम टॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल वगैरह वगैरह यूज होता है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो भाई पर्पज के हिसाब से बनाए गए हैं, एनालॉग कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनकी मेमोरी ना हो बट रिजल्ट दें, ऐसे कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक थर्मामीटर होता है, तो वो रिजल्ट दे देता है हमें, लेकिन थर्मामीटर में करंट रिजल्ट मिल गया, 2 दिन पहले किसका रिजल्ट लिया था हमने, कितना टेम्परेचर था, वो सब उसको याद नहीं रहता। अभी दूसरा आदमी का लगाएंगे, दूसरा टेम्परेचर बताएगा। मतलब ऐसे जो कंप्यूटर जिनकी मेमोरी ना हो लेकिन वो हमें रिजल्ट दें, स्टोर ना करते हैं, तो हमें वो एनालॉग कंप्यूटर का, जैसे ओडोमीटर होता है, स्पीड गाड़ी चलाते हैं तो एक मीटर ऐसे जाता है, तो हम उसको भी एनालॉग कंप्यूटर के में रखेंगे। फिर उसके बाद होता है डिजिटल कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनकी मेमोरी होती है, रिजल्ट भी देते हैं, वो जिनको मेमोरी हो, मेन मकसद है मेमोरी से ही होता है। तो मेमोरी होगा जैसे कि कैलकुलेटर है, चेक चेक लगाते हैं उसमें 50 स्टेप का है, 150 स्टेप का रिमेंबर करता है ना वो। हाइब्रिड का मतलब है एनालॉग और डिजिटल को मिला करके एक कंप्यूटर बनाया गया, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होगा, एक एग्जांपल देते हैं। पीओएस मशीन होती है, पहले पीसीओ मशीन होती है, पहले होती थी अब नहीं है, लेकिन पीओएस अभी भी है। मॉल में जाएंगे, शॉपिंग मॉल में पीओएस मशीन रखा होता है। तो वो पीओएस का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे। तो इस तरह से हाइब्रिड मतलब वो रियल टाइम भी चलेगा, रिजल्ट भी देगा, प्रिंट भी देगा, मेमोरी भी रखेगा। 1 महीने पहले कितनी की शॉपिंग वगैरह होती है, जैसे डीटीसी बसों में भी लोग एक मशीन लेके चलते हैं, वो भी पीओएस मशीन होती है, जहाँ हम क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, डेबिट कार्ड स्वैप करते हैं, ऐसी मशीन है। तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा कंप्यूटर होता है जिसको हम बाई साइज के हिसाब से कहते हैं, तो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। उसके बाद मेन फ्रेम, मिनी और पर्सनल। ये 4 तरीके के कंप्यूटर होंगे, उनके बारे में कभी भी डिस्कस करेंगे। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो रिसर्च वगैरह के लिए यूज होता है। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो भी सेटेलाइट वगैरह में भी यूज़ होते हैं काफ़ी, और इंडस्ट्रियल में भी होते हैं। मिनी कंप्यूटर भी इंडस्ट्री में यूज होता है, उनकी यूजर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो कभी डिस्कस आगे करेंगे। और पर्सनल कंप्यूटर जो तो होता है लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, उस पर हम यूज़ कर सकते हैं उसको अपने पर्सनल का। अब इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, हम उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है कमांड। अगर आपने कोई कमांड दिया और एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट मिल जाए तो हम उसे कमांड कहेंगे, मतलब एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट मिल जाए कमांड। अब कमांड को हमने सीक्वेंस में लिखा तो वो इंस्ट्रक्शंस हो। फॉर एग्जांपल जैसे एक छोटा कमांड गो, कम, दिस आर द कमांड्स। अब इसको मैंने बोला रामू कम हियर, रामू यहाँ आओ, ये फाइल ले जाओ, वहाँ रख देना टेबल पर, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस।
इंस्ट्रक्शंस को मैं सीक्वेंस में दिया, हो सकता है छूट छूट जाएगा कमा, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद मैंने दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया, इस तरह से सीक्वेंस में कई सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो इस इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम, एक प्रोग्राम, फिर दूसरा प्रोग्राम, तीसरा, इसको भी हमने सीक्वेंस में लिख दिया, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर और एक यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर यूजर के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे हम ऐप कहते हैं। ऐप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐप कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और जो सिस्टम को चलाता है, सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मैं बटन दबाया कंप्यूटर ऑन होगा, ऐसे सारी चीज़ें करेगा, उस तरह का, मतलब जो उसको लिए कोड लिखा गया उसे हम सिस्टम का सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसे ऐप कहेंगे। जैसे मेरी प्रॉब्लम है, मुझे गेम खेलना है, तो गेम के लिए एक ऐप बन गया। मेरी प्रॉब्लम है, मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो पैसे के लिए एक ऐप बन गया। तो मतलब जितनी भी प्रॉब्लम, उसके एक सॉल्यूशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बना, हम उसे ऐप कहेंगे। इसी तरह से एक मेरी प्रॉब्लम है कि मैं चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, मैं बुक लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, ऑफिस के काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम रखा गया MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ने वो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, इसीलिए उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रखा गया। उसमें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या क्या, मैं बुक्स लिख सकता हूँ उसमें, मैं चिट्ठी लिख सकता हूँ, नोटिंग ड्राफ्टिंग कर सकता हूँ, मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो। मेरी प्रॉब्लम है, मुझे कैलकुलेशन करना है, मुझे अपनी एम्प्लॉइज़ का डिटेल रखना है, मुझे डेटा का रिकॉर्ड रखना है, डेटा को मैं फ़िल्टर करना है, तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाया। एक्सेल, मेरे डेटा को प्रेजेंट करना है किसी के साथ, तो पावर पॉइंट बनाया, किसी के सामने प्रेजेंट करने के लिए PPT का यूज़ करेंगे, पावर पॉइंट। उस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक्सेस बनाया, MS एक्सेस के नाम से जानते हैं। इस तरह से हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम को, सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। इसके बाद एक तरीके का और सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कंप्यूटर में अलग डिवाइस लगाई, जैसे मैंने मोबाइल लगाया, तो मोबाइल को रीड करे मेरा कंप्यूटर सिस्टम, तो उसके लिए एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होगा। जैसे मैंने डाल दिया, एंटीवायरस डाल दिया कंप्यूटर में, तो वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब जो बाहर से डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट होती है, उस डिवाइस को रीड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो डिवाइस लगाई गई है बाहर से, उसे पेरिफेरल्स डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल्स डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिनके बगैर भी कंप्यूटर का वर्क कर सकता है, हम उस पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर पे पूरा वर्क कर सकते हैं, ऐसी डिवाइस को पेरिफेरल्स डिवाइस कहते हैं। समझ में आया? अब हमारे पास थोड़ा नॉलेज हो गया कि क्या क्या चीज़ें हमने सीखी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अब आते हैं पेरिफेरल्स डिवाइस की बात करते हैं। तो हमारे पास कीबोर्ड था जिसकी डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कीबोर्ड एक ऑनलाइन एक कीबोर्ड है, और दूसरा होता है माउस। तो माउस एक पेरिफेरल्स डिवाइस है, कीबोर्ड पेरिफेरल्स नहीं है, माउस पेरिफेरल्स है। क्योंकि माउस अगर हटा भी देंगे तो मैं कंप्यूटर पे काम कर सकता हूँ। कीबोर्ड में भी 4 की एरो कीज होती हैं, उनको हम माउस में कन्वर्ट कर सकते हैं अंदर सेटिंग में जाकर के।
तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो माउस को हम पेरिफेरल्स डिवाइस कहते हैं, फिर इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, कीबोर्ड को भी इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो जिसके थ्रू डेटा इन जाए। अब माउस में जो दो बटन होते हैं, माउस में दो बटन होंगे, लेफ्ट बटन राइट बटन, और एक बीच में भी बटन होता है जिसे हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। ये बीच में जो बटन दिख रहा है उसे हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। तो माउस का जो लेफ्ट और राइट बटन है, लेफ्ट बटन तो केवल 3 बार क्लिक होता है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक। राइट केवल एक बार क्लिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें माउस में कहीं कहीं पॉइंट एरो के ऐसे बनते हैं, इसे एरो नहीं कहते, इसे पॉइंटर कहते हैं। एरो तो मैंने इसे समझाने के लिए बोला, इसे पॉइंटर कहते हैं, इसे कर्सर कहते हैं। पॉइंटर कर्सर, पॉइंटर कर्सर। आपको ये वर्ड रखने हैं, याद रखने हैं कि कर्सर और पॉइंटर। तो माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो माउस का काम तीन तीन तरह के डिवाइस में लिया जाता है, पेरीफेरल्स डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस। अब जो राइट क्लिक स्क्रॉल बटन जो होता है, अप और डाउन करने के लिए, टेक्स्ट ज़्यादा हो गए तो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन यूज करते हैं।